क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई। ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 and -1, काफी सिंपल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स अगेन आपको दे रखी है 3 and 2। सी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। आपको ए बी इज इक्वल टू सी एक रिलेशन दे रखी है a इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x प्लस 2y, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी -y है ना, और अब 4x माइनस x प्लस y। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है? ये आपकी सी मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है। सी मैट्रिक्स आपकी 3 and 2। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है खाली। यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो 2x प्लस y की वैल्यू 3, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं, और 3x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू आपके पास आ रही है -1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 है ना। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। दोनों वैल्यू आने के बाद आपको a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना था। a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं कितनी है, -1 प्लस 5 4, y की वैल्यू 5, 2x मतलब -2, x माइनस y मतलब -6। तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा -24 प्लस का 10 -14। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा -14। ओरल क्वेश्चन था, 1 मिनट से ज्यादा किसी स्टूडेंट को लगना नहीं चाहिए इसके अंदर है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन हो। चलिए क्विकली लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ओरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। x जो है 1.5 से लेके 4.5 तक के बीच में दे रखा था, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जब आता है जब आपका x 1.5 को मैं लिख रहा हूँ सिंपली, ये आपका 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब भी आपका 2x की वैल्यू 3 और 9 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी बनती है, तभी 3 और 9 के बीच में आएगा। ये ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट एक रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर s दे रखा है, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। A relation R on S cross S is defined by x r y if log A x is greater than log B log A y log A y। A is 1/2। अगर A 1/2 है और log का बेस आपको पता है 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी के अंदर साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब x y से छोटा होना चाहिए। अब x y से छोटा होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो नहीं सकती, कोई नंबर खुद से छोटा तो होता नहीं है, रिफ्लेक्सिव कैंसिल होगी। अगर x लेस देन y है तो इसका मतलब y लेस देन x होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, x लेस देन y लेस देन z, डेफिनेटली x z से कम होगा है ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। चलिए क्विकली मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट? मैं डिटरमिनेंट लिख देता हूं। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मर्ज करके इस बार एनडी ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है कई बार, i⁻6 i⁻8 i⁻9 i⁻12 एंड यहाँ पे है 15। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। आयोटा की वैल्यू है -1 का स्क्वायर रूट। आपको आयोटा की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। आयोटा की पावर 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको देख लेते हैं एक बार। ये सारी वैल्यू रखने के बाद डिटरमिनेंट काफी सिंपलिस्टिक फॉर्म में बन जाएगा -1 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा। 6 का मतलब -1, 8 का मतलब 1, 9 का मतलब खाली आयोटा, 12 का मतलब 1, 15 का मतलब माइनस आयोटा है ना। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रो में से ये वाली रो हटा दीजिए। काफी सिंपल एक ऑपरेशन है, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r3। ये ऑपरेशन जब आप लगाएंगे तो आयोटा माइनस आयोटा 0, -1 -2 हो जाएगा, माइनस आयोटा ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी। रो नंबर 2 से एक्सपेंड कर दीजिए, 2 इंटू माइनस आयोटा ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। आपका सही आंसर है जो आपको दे रखा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा माइनस का 4 आयोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेट ABC बी AB में सिंपल दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है
इससे इजी क्वेश्चन शायद ही पूरे पेपर में आपको मिले। डायरेक्ट अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड। आपको ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है हम यूजुअली रो बाय कॉलम से करते हैं। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। फिर हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और लास्ट आपका है जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ऐसा कुछ दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हार्डली ए 20 सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये ऐसे क्वेश्चन है, इतने छोटे हैं इनका कोई शॉर्टकट भी पॉसिबल नहीं। जब कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जा रहा है उसे शॉर्टकट तरीके से क्या करोगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस? इसके अंदर सबसे पहले तो ये पता कर लो वोवेल कौन कौन से। ए और ई दो ही वोवेल्स है हमारे पास, चारों प्लेस बना लेते हैं। चार प्लेस है। इसके अंदर से सेकंड और फोर्थ ये आपके इवन प्लेस है। सेकंड प्लेस पे या तो ए आ सकता है या ई आ सकता है ना, या तो ए आ सकता है या ई आ सकता है। अगर यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ई आ गया तो यहाँ पे ए आएगा। दो पॉसिबिलिटी ये बन गई। अब यहाँ पे बचा या तो बी आएगा या एल आएगा, या तो एल आएगा या बी आएगा। दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। टोटल लगभग 2 × 2 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. What is the maximum number of points of intersection of 5 overlapping circles? 5 सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आ सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली चीज मैं आपके सोचने के ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर दो सर्कल है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ही बताने हैं। हो सकता है कोई दो सर्कल 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कोई एक दूसरे को टच करे, या फिर हो सकता है मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। हर दो सर्कल हर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि 5 ओवरलैपिंग सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। 5 में से कोई भी 2 सर्कल चूज करें हमने 5C2, और हर 2 सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। 5C2 होता है आपका 10 × 2 = 20। 20 आपको दे रखा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। 16, 17, 18 तीनों इसी के अंदर है। तो पैसेज जो है उसका डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आपको क्वेश्चन बना के 3 सेट्स हैं x, y, z। ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z। इनके जो कॉमन पार्ट है वो 18 है, जो इसके अंदर कॉमन है वो 17। यहाँ पे आपका 12 दे रखा है, यहाँ पे आपका 16 दे रखा है। ये आपका a, ये आपका b और ये आपका c। क्या पूछा है? जो z है उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 90, क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो z के अंदर ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं, इनका सम है 90। 12 + 18 + 17 + c = 90। तो c की वैल्यू हो जाएगी 35 + 12 47 47, जिसमें c = 43। c = 43। हाँ, c = लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इस गड़बड़ कर दी है। 35 + 12 47, c की वैल्यू 43 आनी चाहिए आपकी। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 43। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16, उसके अंदर ये दे रखा है कि y और z के अंदर जो भी एलिमेंट्स है 4:5 में है। तो c की वैल्यू 43 में यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। y और z के अंदर जो भी एलिमेंट है वो 4:5 में है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z, दीज आर 4:5। ओके, 4:5 में z के अंदर तो 90 आपको पता है, z के अंदर तो 90 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हो गए? 90। 18 × 4 72। तो y के अंदर एलिमेंट देख लेते हैं 16 + 18 + 17 + b = 72। 35 + 16 तो 51। b की वैल्यू आ गई आपके पास 21। b की वैल्यू 21 आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है nx प्लस ny प्लस nz। ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी किस चीज की होती है? x यूनियन y यूनियन z की। x यूनियन y यूनियन z की आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट। तो x यूनियन y यूनियन z मतलब सबके अंदर मिला के कितने एलिमेंट है? b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 21 आ चुकी है, तो सबको आप ऐड कर दो। ये तो हमारे पास 90 था, अगर टाइम सेव करना तो 90 था ये तो हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये कितना है? 16 प्लस b की वैल्यू 21 और ये a है ना। चाहे b की वैल्यू आपको b रहने दो क्योंकि ऑप्शन में b दे रखा है हर जगह। तो ये आपके पास 106 प्लस a प्लस b आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 19 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर x नॉर y नॉर z, जो x के अंदर भी नहीं है, y के अंदर भी नहीं है, z के अंदर भी नहीं है, इज इक्वल टू p। मतलब जो p है वो आपका यहाँ पे है, जो x y z तीनों के अंदर नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x को छोड़ के आपको बाकी सारे एलिमेंट बताने हैं। x को छोड़ के आपको बाकी सारे एलिमेंट बताने हैं। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। 43 प्लस 17 60, 60 प्लस b प्लस p, 60 प्लस p प्लस b, ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए के अंदर p प्लस b प्लस 60। बहुत सिंपल वेन डायग्राम के ऊपर, सेट थ्योरी के ऊपर पैसेज था ये। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। अब आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए लाइन में। ये भी अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है टेंजेंट 3a अपॉन टेंजेंट a दिस इज इक्वल टू k। ये आपको k के बराबर दे रखा है, जिसके अंदर खास बात क्या है? टेंजेंट a जो है वो 0 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। एंड k की वैल्यू 1/3 नहीं है, k की वैल्यू 1/3 नहीं है। टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू आपको बतानी है। तो टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं। टेंजेंट 3 की आइडेंटिटी कितनी होती है? 3 टेंजेंट a माइनस 4 टेंजेंट क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। आई थिंक यहाँ पे 4, ठीक है। ये होता है 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय टेंजेंट a। तो टेंजेंट a आप डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ से ऊपर से एक टेंजेंट a कॉमन लेके काट सकते हैं क्योंकि 0 तो है नहीं। तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। दिस इज इक्वल टू आपका k। आपको टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a इंटू k, 3k इज इक्वल टू 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3k माइनस 1। ये आपको दे रखा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। इसी पैसेज के ऊपर, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ टेंजेंट a k कैन नॉट लाई बिटवीन, k किन के बीच में नहीं आ सकता। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंफॉर्मेशन निकाली उसका काम आएगा। टेंजेंट स्क्वायर a, तो टेंजेंट a कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, टेंजेंट स्क्वायर a तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये वाली चीज जो टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू है 3k माइनस 1 हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी, 0 या उससे बड़ी होगी। अब खास बात क्या है कि ये 0 भी नहीं हो सकता, टेंजेंट a 0 तो हो नहीं सकता, तो टेंजेंट स्क्वायर a भी 0 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से इक्वालिटी हटा सकते हैं, यहाँ से आप इक्वालिटी हटा सकते हैं। अब अगर आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, k की वैल्यू 1/3, k की वैल्यू 3, तो आपका सॉल्यूशन आएगा ये कि इसकी वैल्यू या तो माइनस इंफिनिटी से 1/3 होगी या 3 से इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू कभी भी 1/3 से 3 के बीच में नहीं आ सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/3 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू कभी लाई नहीं करेगी। ठीक है, चलिए